डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा बनाया है तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक ब्रोकिंग हाउस ने डिफेंस के 2 मल्टीबैगर शेयर पर 75% डाउनसाइड का टारगेट दिया है। तो क्या है पूरी कहानी, बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि भैया उनको इतना बड़ा डाउनसाइड क्यों लगता है, क्या सच में होगा भी कि नहीं होगा। और वो कंपनी का एक एएमसी हाउस भी है, कहीं वो पोजीशन बना के तो नहीं बैठा है। प्लस इससे पहले जब वो लोग किसी के डाउनसाइड के बारे में बात किए तो क्या हुआ, तो पूरी 360 डिग्री की फिल्म दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका डर खत्म हो सके। बट एक शिकायत है मेरी आपसे, इंस्टाग्राम पे हम काफी रील को कवर कर रहे हैं जहां पर मार्केट में क्या निगेटिव चल रहा है उसका पॉजिटिव वर्जन बताते हैं जिससे आपको डर ना लगे। बट अगेन लोगों का पॉइंट है सर आप निगेटिव बता रहे हो। सर देखो, जिंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं, आप जब तक सिक्के के दोनों पहलू को नहीं देखोगे आप कभी भी सही तरीके से लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाओगे। आज भी वीडियो में हम यही करने वाले हैं, क्या ब्रोकिंग हाउस कह रही है और क्या सच में है, इन दोनों को कंपेयर करना जिससे कि आप एक रियल डिसीजन ले पाओ। तो भाई बस इसी नोट पर शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और ये हमारा मेन चैनल है जहां सारे 16 लाख लोग फॉलो करते हैं। नहीं ज्वाइन किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़े और फॉलो करते रहें। साथ में अब फर्जी टेलीग्राम चैनल से छुटकारा, ब्लू टिक आ चुका है, किसी भी फर्जी से जुड़े हो निकल जाइएगा। यहाँ पर डे बेसिस पे कौन सा सेक्टर क्या करने वाला है हम बताते हैं, जैसे आईटी सेक्टर और ऑयल एंड गैस चला भी, तो ये सब अपडेट आप हमारे से टेलीग्राम में ले सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कौन से डिफेंस शेयर हैं जल्दी से कमेंट में बताइए, तो कहीं आप ही का शेयर तो नहीं है, क्योंकि ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट पे आने से पहले जुलाई वाली रिपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि जुलाई में इन्होंने डिफेंस के कुछ शेयर में जैसे HAL, BEL, BDL जैसे शेयर में बाय का टारगेट दिया। तो क्या दुश्मनी है गार्डन रिच और मझगांव डॉक जहां पर 75% तक का सेल का टारगेट दे दिया, कुछ तो होगा ना, यही तो समझना है। तो 3 रीजन बताए, ठीक है, गार्डन रीच के लिए, 2 रीजन बताए हैं मझगांव डॉक के लिए। तो पहले खुला खुला रीजन समझते हैं, फिर 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे टांग हाथ तोड़ के। स्टॉक की गिरावट की न्यूज को सुनकर डर रहे हैं, डरना मना है, क्योंकि 25 अगस्त से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां राखी पर फी डिस्काउंट स्पेशल सिस्टर्स के लिए, ऐसे तो मैं देता ही हूं बट राखी पे स्पेशल डिस्काउंट है, एक पर एक सर्विस फ्री सबके लिए है और अनलिमिटेड ऑफर है। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकेंगे। और स्पेशली ये जो डर के सारा उल्टा करते हैं, नुकसान करते हैं, बंद कर दीजिए। और जैसा कि हमने टेलीग्राम में भी बताया, क्या बताया, आप डेट वाइज देख, आईटी स्टॉक क्यों सोचा कि ये सेक्टर चलेगा, इससे एक दिन पहले क्यों सोचा कि आईटी स्टॉक्स का ही सेक्टर चलेगा। तो दिस इज द पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। तो मेरे काम का सबूत आपके सामने है, आपको बस कॉल करना है और सीट बुक करना है। तो चलते हैं पीपीटी पर, समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो वैल्यूएशन का दिया है, जिसको हम स्क्रीनर पे चल के दिखाएंगे कि इनके हिसाब से वैल्यूएशन महंगे हैं। तो मैं आपको सिखा भी दूंगा वैल्यूएशन महंगे हैं या सस्ते हैं। दूसरा है मार्जिन और ऑर्डर पे। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑर्डर बुक का। गार्डन रीच ने अपने, अब ध्यान से समझिए, ब्रोकिंग ने क्या बोला, रिपोर्ट क्या बनाई, उस पे आएंगे, बट खुद गार्डन रीच ने अपने रीसेंट कॉन कॉल में क्या बोला है यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन्होंने खुद कहा कि अगर इन्हें 20,000 से 22,000 करोड़ तक का ऑर्डर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू में काफी गिरावट आ सकती है। अब ये बात ब्रोकिंग नहीं बोल रही है, ये खुद ये बोल रहे हैं। अब जब कोई कंपनी खुद ऐसा बोल रही है तो फिर ब्रोकिंग रिपोर्ट जब तैयार होगी तो इस बात को भूला नहीं जाएगा, इस बात को दिमाग में रखा जाएगा। सेम मझगांव डॉक के लिए ये 40,000 से 45,000 करोड़ की कहानी है, ठीक है, कि भैया इतना ऑर्डर बुक होना, नहीं तो रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा। और अभी तो आपको पता है, अब यहां पे एक बड़ी देसी भाषा में ये सोचना है कि अभी तक डिफेंस सेक्टर क्यों चल रहे थे, ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है जिंदगी भर ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिल गया, ऐसा ही चलता है, या कभी कभी धंधे में 2 साल खूब ऑर्डर मिला तो साल ऐसा भी होता है कि कभी कभी धंधा कम आया, ऐसा भी चलता है। बस देसी भाषा में इतना सोचिए, पैनिक ना होइए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बस देसी भाषा में सोचिए कि हाँ आपका भी धंधा है, कभी खूब बढ़िया रेला चलता है साल 2 साल, लेकिन
किसी साल थोड़ा सा ऑर्डर कम आता है तो रेवेन्यू पे इंपैक्ट आता है, बस ऐसा सोचिए। फिर वहां पर है रीजन मार्जिन का। अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं वहां के मार्जिन भले ही बेहतर है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या होगा, प्रोजेक्ट अलग हो सकता है, प्रोडक्ट अलग हो सकता है, महंगाई हो सकती है, तो मार्जिन एक्सपेंशन काफी मुश्किल होगा। यानी जो मार्जिन पे काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना उल्टे मुश्किल हो जाएगा, यहां तक कि वो मार्जिन कहीं घट ना जाए या वहीं पर खड़े ना रह जाए। फिर से सोचिए, आपका धंधा है, आप मान लीजिए 4% के या 5% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं या 10% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। आप अभी कर रहे हैं, आपको मार्जिन आ रहा है बहुत अच्छा धंधे में, ठीक है, आप गारंटी ले सकते हैं कि नहीं, जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, जिस तरीके से अदर चीजें हो रही हैं, वहां पे मैं 10% का मार्जिन ही आगे कमा सकता हूं? नहीं। तो कुछ ऐसा ही थॉट प्रोसेस यहां पर आया है। अब पहले वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। अब वैल्यूएशन में अगर हम गार्डन रीच पे आते हैं तो स्टॉक पी है 55.5 का और इंडस्ट्री पी है 78.5। अगर पी रेशियो पे देखेंगे तो गार्डन रीच महंगा नहीं है, लेकिन पीजी रेशियो आप देखोगे तो 2.10 का, यानी पीजी रेशियो पर ये स्टॉक महंगा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब हम मजगांव डॉक पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी है 41 का, स्टॉक पी है 37.9 का। यानी अगर हम पी रेशियो पे देखेंगे तो स्टॉक महंगा नहीं है, लेकिन पीजी रेशियो 1.29 का है, तो एज पर द पीजी रेशियो स्टॉक महंगा है। तो ये दो पॉइंट हमने पी और पीवी के आधार पर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब ये रीजन उन्होंने एक्यूमुलेट किया और जिसके आधार पर अनुमान लगाया कि भैया स्टॉक में गिरावट आ सकती है, ठीक है। अब तीसरा जो रीजन है वो सिर्फ गार्डन रीच पे अप्लाई होता है, क्योंकि इनका कुछ ऑर्डर बुक बांग्लादेश से है और वहां की कंडीशन कैसे है उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा, सेक्टर भी कवर किया था। मैं यहां पे दिखा देता हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ये हमारा चैनल को फॉलो क्यों कर ले। ये देखिए बांग्लादेश क्राइसिस, तो यहां पर हमने वीडियो बनाई थी, तो प्लीज वीडियो को देखा करें। तो अब इनके टोटल ऑर्डर बुक को समझें। तो गार्डन रीच का टोटल अभी 22,652 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें से 305 करोड़ का ऑर्डर बुक बांग्लादेश का है, यानी बहुत छोटा सा है। लेकिन इसके अलावा भी बिडिंग चल रही थी, अप्रूवल नहीं हो पाया था बट बिडिंग चल रही थी, जहां से अच्छा मोटा ऑर्डर बुक आ सकता था। तो क्या हुआ, नेगेटिव आया, तो वो भी ब्रोकिंग हाउस ने पकड़ा। तो अब सवाल आता है कि क्या ये स्टॉक सच में इतना गिरेंगे? तो भैया सच में तो नहीं लगता है सच में नहीं लगता है। आपको लगता है सच में? क्यों, कुछ चीजें और बताता हूं। सच में नहीं लगता है, चार्ट पे आएंगे, बट वीडियो को पहले लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। वैल्यूएशन हर चीज सही है, ऑर्डर बुक कैसा होगा ये भी एक सोचने वाली बात है, कंपनी कैसे काम करेगी सब सही है, बट इतना गिरना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब यहां पर एक डेटा दिखाता हूं तो थोड़ा सा शॉकिंग है। क्या? आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में एमआरपीएल स्टॉक को सेल की रेटिंग दी और 21% का डाउनसाइड टारगेट दिया। लेकिन जब आप एमआरपीएल की होल्डिंग देखेंगे तो जून क्वार्टर में आईसीआईसी प्रू ने 1.19% का स्टेक लिया है। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब इसको क्या समझें? सिक्योरिटीज, एएमसी, जो मैंने वीडियो के पहले बोला था, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि देखिए, ग्रोथ, प्रोडक्ट डायमेंशन, ऑर्डर टाइप इंपैक्ट डालते हैं। ब्रोकिंग हाउस की इससे पहले भी रिपोर्ट आई है, आती है, इंपैक्ट आता है। आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए उसको मैं समरी करता हूं। अब आप अपने थॉट प्रोसेस को समझिए। आई होप जो मैंने शुरू में देसी भाषा में बताया, मैंगो पीपल की भाषा में, आपको पसंद आया होगा। तो सिंपल आप ऐसे आए कि चार्ट पे आए। अब चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सच में आप मानेंगे कि कोई स्टॉक 800 पे था और आग लग गई और भागा। तो एक बड़ा देसी कहानी है दोस्त कि जब कोई स्टॉक बिल्कुल इस तरीके से भागता है ना, तो उसमें गिरावट भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। ये एकदम सबसे पहला सिंपल लॉजिक है, ये बहुत सिंपल लॉजिक है। और अगर आप हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा, 799 का प्लान है, वहां पे यही सब चीजें सिखाते रहते हैं। जो मैंने कहा वीकली एक वीडियो, मॉर्निंग अपडेट, यही सब चीज सिखाते हैं। अब इसको बोलते हैं डबल टॉप का ब्रेकआउट, ठीक है। टेक्निकली बात करो, बहुत सिंपल, यहां से भी ब्रेकआउट, समझते जाना, यहां से भी ब्रेकआउट। आप लोग कहां से खरीदते हो मुझे नहीं पता है, मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखो ये क्या हुआ,
ये सपोर्ट था, टूट कर किस चीज में बदल गया? रेसिस्टेंस में। तो बच्चे भी समझते हैं कि 5 दिन से बॉक्स में था, सपोर्ट टूटा तो गिरावट आनी चाहिए थी। बहुत सिंपल, कोई इतना बड़ा लॉजिक तामझाम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग यहां अपने मर्जी से टिप्स पे या सिर्फ ऊपर जाते खरीदते हो, फिर बाद में फंस जाए तो मैं फंस गया, क्योंकि आपको गलती माननी ही नहीं है। तो टेक्निकली क्या है, अगर करेक्शन देता है मेरे दोस्त तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। इन्होंने HCL को तो बाय दिया ना, एकदम ब्रोकिंग की ही बात करो, उसमें कुछ अच्छा तो लगा, राइट? तो यहां पर यह समझने की चीज है कि हमारे लिए ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जस्ट फोकस हियर कि यहां पे और यहां पे क्या कुछ मिलता है बाय कंफर्मेशन। सिंपल। ऐसे ही आप आ जाओ मजगांव डॉक में, कुछ नहीं करना है। अगर हम एकदम सिंपल तरीके से बात करें, ये क्या था, बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, अब ये क्या था, सपोर्ट था, रेसिस्टेंस में बदल गया, बड़ा सिंपल। अब इसकी ब्रेकआउट की कहानी को देखो, एकदम सिंपल, कैसे कैसे तेजी होती गई और कैसे कैसे पैसा बनता गया। अब आपका फोकस कहां कहां होना चाहिए, सिंपल। और देखो ना, रैली तो जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तब कोई दिमाग नहीं लगाता कि क्यों ऊपर गया, किस लिए ऊपर गया, उसके फंडामेंटल भी थे या नहीं थे। और यहां पर मैं आपको एक और बता दूं, जो सबसे बड़ा तामझाम चल रहा है ना, वो है आज के डेट में ऑर्डर बुक का। अगेन आप लोग नए हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बट आज से 2 साल पहले स्टॉक के ऊपर जाने में ऑर्डर बुक की कहानी नहीं थी। हर बार मार्केट में कुछ नया नाटक आता है इन्वेस्टर को बताने के लिए और फंसाने के लिए। और आज के डेट में जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने वाले हैं ना, वो सिर्फ ऑर्डर बुक के दीवाने हैं। ऑर्डर बुक मिला, मार्केट कैप से बड़ा है, बस। तो दोस्त सब सही, बट कब कहां एंट्री, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझो ना, यहां से स्टॉक भागा कैसे, पागलों की तरह भागा। तो यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिए कि डरना मना है, बल्कि आपके भाई की कोशिश है एक पॉजिटिव एंगल दिखाने की। वो पॉजिटिव एंगल बताता है कि ये बड़े अच्छे जो ब्रेकआउट लेवल है, जहां पर अगर कोई कंफर्मेशन चीजें मिलती है, जो कि जब तक आप सीखेंगे नहीं कदापि नहीं जान सकते, कदापि। कोई 5 मिनट की कहानी नहीं है जो मैं बता दूं। तो ये सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब ले पाएंगे फायदा। और इसी चीज के लिए कहते हैं कि भैया, जो हमारी क्लास है शुरू हो रही है कहां से, 25 अगस्त से, जहां पे राखी का ऑफर है, स्पेशल फी डिस्काउंट ऑफर सिस्टर्स के लिए, बाय 1 गेट 1 फ्री और अनलिमिटेड चीजें हैं। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो डरिए मत, समझिए कि रिपोर्ट में उतना गिरना तो नहीं, बट अगर गिरता है तो आपको एक करेक्ट मौका दे सकता है। आई होप एक पॉजिटिविटी मिली होगी आपको वीडियो को देखकर। तो बस शेयर कीजिएगा और नेगेटिव के पीछे जो पॉजिटिव है उसको सोचने की कोशिश कीजिए। और आगे से किसी के कहे सुने में जो छज्जे पे चढ़ के लेते हैं वो मत लीजिए, छज्जे से गिरेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। थैंक यू सो मच।